हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है लो बैक पेन। बहुत ही कॉमन एलिमेंट है जो बहुत ही आजकल तो यंगस्टर्स में ही शुरू हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, जो लो बैक पेन होता है उसको हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं कि कारण क्या है कि दर्द होने के। तो या तो वो मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, मतलब या तो वो मांसपेशियों का दर्द होता है या लिगामेंट्स का दर्द होता है जो हड्डियों को बांधे रखते हैं, या फिर वो बोनी पेन होता है जो कि जो हड्डियां होती हैं, वर्टिब्री होती है, स्पाइनल कॉलम जो होता है, जो रीढ़ की हड्डी का ढांचा होता है, उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से लो बैक पेन हो सकता है। या फिर उसके अंदर जो नसें जाती हैं और जो नसें निकलती हैं हड्डी में से और फिर पैर में जाती हैं, तो उसकी डिजीज डिसऑर्डर की वजह से लो बैक पेन हो सकता है। तो इसको तीन तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं दोस्तों, जैसे मस्कुलर पेन या फिर बोनी पेन या फिर न्यूरोलॉजिकल पेन। तो इसको कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको डिफरेंस हम इन दिनों में ये ऐसे कर सकते हैं कि अगर मस्कुलर पेन है तो जरा सा टच करने में ही पेशेंट को पेन होगा, वहां पे सूजन भी आ सकती है, वहां पे लालपन हो सकता है। जनरली ये दर्द जो होता है वो कमर में ही सीमित रहता है और एक ही पॉइंट पे होता है और लेटने से आराम मिलता है और पैरों में जनरली ये वाला दर्द नहीं जाता है। ना ही ये कोई पैरों में झंझनाहट करता है, ना ही ये कोई पैरों में सुनपन करता है। और चलने फिरने में दर्द तो देता है, मगर ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट चल रहा है उसे मस्कुलर पेन है तो उसको पैरों में पेन हो या पैरों में वीकनेस लगे। तो ये सब मस्कुलर पेन में नहीं होता है। दूसरा तरह का जो पेन मैंने बताया आपको लो बैक पेन, वो है स्केलेटल पेन, मतलब बोनी इन्वॉल्वमेंट। अब बोनी इन्वॉल्वमेंट का पेन जनरली हम लोग सीरियस मानते हैं। उसमें तीन तरीके की चीजें होती हैं, या तो भाई इन्फेक्शन हो, और आजकल मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो इंडिया में है वो पॉट्स स्पाइन है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी ऑफ स्पाइन। तो उसकी वजह से भी बोन इन्वॉल्व होती है, उसमें बोन गल जाती है और इसकी वजह से पेन शुरू हो जाता है। दूसरा होता है कि बोन कैंसर हो सकता है, तो वो तो सीवियर चीज हो गई और उसके क्राइटेरिया है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए है। और तीसरा हो गया फ्रैक्चर की वजह से। कभी कभी महिलाओं में देखा गया है कि कैल्शियम की कमी होती है तो एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब क्या हुआ इसका कि कैल्शियम की कमी की वजह से बोन्स जो है वो नाजुक होती हैं, कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे वो अपने ही फ्रैक्चर होने लगती हैं, जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल फ्रैक्चर। और एक होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कि अगर गिर गए, कोई चोट लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया या बाइक से गिर गए तो उस वजह से जो फ्रैक्चर होता है तो उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इट इज बिकॉज ऑफ सम कॉज। और जिसका कोई कॉज नहीं होता है उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल फ्रैक्चर, जो एजिड महिलाओं में ज्यादा कॉमन रहता है, एजिड मेल्स में भी आजकल कॉमन होने लगा है। और जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है वो यंगस्टर्स में ज्यादा कॉमन होता है, फ्रॉम 15 टू 35-45 ईयर्स ऑफ एज में, बिकॉज बाइक एक्सीडेंट्स और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स उन सब में ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा होता है। और तीसरा दोस्तों जो कॉज हमने बताया था आपको वो है न्यूरोलॉजिकल कॉज, जिसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब नर्व इन्वॉल्वमेंट में कैसे हो सकता है लो बैक पेन, कि जो नसें निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से वो पैरों में जाती हैं, वो राइट साइड वाली राइट पैरों में जाती हैं, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट लेग में जाती हैं। तो ये थाई से होकर लोअर लेग में जाती हैं और फुट तक जाती हैं, वो सब नसें सप्लाई करती हैं उन सब एरियाज को। तो उनके सेंसेशंस भी वो कैरी करते हैं, चाहे पेन सेंसेशन हो, चाहे कोल्ड सेंसेशन हो, चाहे हीट सेंसेशन हो, तो यही नर्व्स कैरी करती हैं। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको सबसे ज्यादा पेन उस एरिया में होगा जिस एरिया में वो सप्लाई, उनकी सप्लाई है। ऐसा नहीं है कि अगर थाई में पेन है तो मतलब कॉज थाई पे ही है, या लेग में पेन है तो पैर में कोई दिक्कत है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, दिक्कत निकलती है कमर में, लो बैक में एरिया में, मगर दिक्कत पेशेंट को लगती है कि पैर में झंझनाहट हो रही है या पैर में सुनपन हो रहा है। जो न्यूरोपैथिक पेन होता है वो जनरली रेडिएटिंग होता है, मतलब कमर से होते हुए आपको लगेगा कि पैर में दर्द जा रहा है, पैर में खिंचाव हो रहा है। दूसरा, उसमें झंझनाहट भी हो सकती है धीरे धीरे बढ़ के, और सुनपन भी हो सकता है। तो ये तीन मुख्य कारण हैं जो कि बाहर से लेकर अंदर तक कॉज कर सकते हैं लो बैक पेन।
तो दोस्तों हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल पेन जो होता है लो बैक एरिया में, तो उसके लिए हम ज्यादा बात करेंगे आज। तो उसमें क्यों ऐसा पेन होता है, क्या कारण होते हैं और क्या चीजें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे के सेशन में।